डियर स्टूडेंट, चंपारण पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एयर स्टैंडर्ड साइकिल के सीरीज पढ़ रहे थे। उसमें एयर स्टैंडर्ड साइकिल के अंदर हम लोग सबसे पहले कार्नोट साइकिल पढ़े थे, फिर ऑटो साइकिल पढ़े थे और आज हम लोग डीजल साइकिल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए, आपको डीजल साइकिल का पीवी एंड टीएस डायग्राम स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये डीजल साइकिल का पीवी डायग्राम है और ये टीएस डायग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम और टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। हम थोड़ा सा पहले बेसिक जानते हैं डीजल साइकिल के बारे में। डीजल साइकिल एक ऐसा एयर स्टैंडर्ड साइकिल है जिसमें 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं। एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इस साइकिल के अंदर जो हीट का एडिशन होता है कांस्टेंट प्रेशर पे होता है और हीट का रिजेक्शन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। इसलिए इस साइकिल का एक दूसरा नाम है कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। जितने भी डीजल इंजन हैं सभी डीजल साइकिल के सिद्धांत पे, प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल एनालिसिस करते हैं, फिर इसके लिए इफिशियंसी का फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। तो हम लोग थोड़ा लिखते हैं डीजल साइकिल के बारे में कि डीजल साइकिल एक ऐसा एयर स्टैंडर्ड साइकिल है जो 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस रखता है। इसमें 1 से 2 प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, इसमें हीट का एडिशन होने वाला है, और 3 से 4 प्रोसेस के अंदर जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है यहाँ से हीट का रिजेक्शन होने वाला है, और 2 से 3 प्रोसेस मेरा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। ना ही इसमें हीट का एडिशन होता है और ना ही हीट का रिजेक्शन होता है, और 4 से 1 मेरा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। इसमें भी ना ही हीट का एडिशन होता है और ना ही हीट का रिजेक्शन होता है। ये सारे चीज को हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या? डीजल साइकिल consist for thermodynamic process। डायनेमिक प्रोसेस क्या क्या नाम है? पहला है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। इस प्रोसेस में क्या होगा? हीट का एडिशन होगा, और हम जानते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे कितना हीट का एडिशन होता है। पिछले वीडियो में हम लोग देख के आते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट का एडिशन होता है वह होता है एमसीपी, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। और बोलिए आप हीट का एडिशन होगा तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा 2 पे होगा, क्योंकि हीट ऐड करने के बाद ज्यादा टेम्परेचर होता है और उसके पहले क्या होते हैं? टेम्परेचर कम होते हैं। तो यानी एमसीपी T2 माइनस T1। फिर दूसरी का प्रोसेस क्या है? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, इस प्रोसेस के अंदर कोई भी हीट का एडिशन या रिजेक्शन नहीं होता है। यानी हम लिख सकते हैं Q2 से 3 इक्वल टू 0। कोई भी हीट का एडिशन रिजेक्शन नहीं होगा। फिर तीसरी का प्रोसेस का क्या नाम है? तीसरी का प्रोसेस का क्या नाम है? कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। इसमें हीट का कितना अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करेगा? तो Q3 से 4 इक्वल टू mCv, क्योंकि वॉल्यूम प्रोसेस का नाम क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम, इसलिए यहाँ पे क्या रखेंगे? CV और हायर टेम्परेचर। अब यहाँ पे समझना है कि हीट रिजेक्ट करने से पहले टेम्परेचर ज्यादा होते हैं और हीट रिजेक्ट करने के बाद टेम्परेचर कम होते हैं। तो कहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा? T3 का टेम्परेचर ज्यादा होगा और T4 का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा।
इसलिए T3 माइनस T4, 4 प्रोसेस हो गए। अब लास्ट प्रोसेस क्या है, 4 से 1। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, यानी इस प्रोसेस में भी कोई भी हीट का एडिशन या रिजेक्शन नहीं होता है। तो चौथा का नाम है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, और इसमें भी कोई हीट का एडिशन या रिजेक्शन नहीं होता है। हम लिख सकते हैं दैट इज Q4 से 1 इक्वल टू। अब हम लोग अभी तक देख रहे थे कि 4 जो प्रोसेस थे, किस प्रोसेस में हीट का एडिशन होगा या हीट का रिजेक्शन होगा। अब हम लोग आगे चलेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या डीजल साइकिल के लिए जो इफिशियंसी का फॉर्मूला होगा वह कितना होगा। तो चलिए हम लोग जल्दी से डिराइव करते हैं कि डीजल साइकिल का क्या इफिशियंसी होगा। अब हम लोग देखेंगे कि डीजल साइकिल का इफिशियंसी कितना होता है। तो अभी हम जानते हैं, वी नो दैट इफिशियंसी का क्या फॉर्मूला होता है। इफिशियंसी का मतलब होता है वर्क ऑब्टेन बटा इनपुट। तो हमको वर्क कितना मिलेगा, आप थोड़ा सोच के देखिए कि अगर हम यहां से हीट ऐड किए 10 किलो, कितना ऐड किए 10 किलो जूल, और यहां से 4 किलो जूल रिजेक्ट कर दिया तो कितना काम किया होगा 6। तो सिंपल बोल सकते हैं कि वर्क आउटपुट का मतलब होता है हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन इनपुट क्या दिए, ओनली हीट एडेड दिए ना। तो यही चीज होता है इफिशियंसी का फॉर्मूला। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इफिशियंसी इक्वल टू हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट एडेड। चलिए इफिशियंसी इक्वल टू हीट का एडिशन कितना हुआ है 1 से 2 में, और पीछे जाकर देखिएगा कि 1 से 2 में निकाले कितना थे mCp T2 माइनस T1 माइनस हीट का रिजेक्शन कितना हुआ था 3 से 4 में, और वह कितना था mCv T3 माइनस T4। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू। फिर हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, हीट एडेड, और हीट एडेड कितना था mCp T2 माइनस T1। अब इसको मॉडिफाई करना है, कुछ कॉमन चीज आपको दिख रहा है। तो हाँ, m सबसे कॉमन है और वह क्या हो गया, दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी मेरा जो फॉर्मूला आ जाएगा Cp T2 माइनस T1 माइनस Cv T3 माइनस T4 अपॉन Cp T2 माइनस T1। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। अब बोलिए कि जब इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे अलग रखेंगे तो टोटल वैल्यू कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो लिखेंगे 1 माइनस ये तो रह जाएंगे Cv T3 माइनस T4 अपॉन Cp T2 माइनस T1। अब एक चीज और समझना है, हम पढ़ के आते हैं बाबू कि Cp बटा Cv को आइडियाबैटिक इंडेक्स यानी गामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए तो Cv बटा Cp है, तो इसके जगह पर क्या हो जाएंगे 1 अपॉन गामा, और फाइनल जो मेरा इफिशियंसी का फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन गामा इंटू T3 माइनस T4 अपॉन T2 माइनस T1। ये मेरे पास इफिशियंसी के फॉर्मूला आ गए। किसके टर्म में, टेम्परेचर के टर्म। लेकिन हम लोग जनरली ये फॉर्मूला को याद करना डिफिकल्ट होता है, और ये थोड़ा केवल टेम्परेचर सब जगह का मालूम करना पड़ेगा। इसको हम लोग मॉडिफाई करते हैं कंप्रेशन रेशियो का टर्म में, प्रेशर रेशियो का टर्म में। तो चलिए इस जो इफिशियंसी का फॉर्मूला है कि 1 माइनस 1 अपॉन गामा T3 माइनस T4 इंटू T2 माइनस T1 को मॉडिफाई करेंगे और कंपैरिजन रेशियो
एंड एक्सपेंशन रेशियो के फॉर्म में लाएंगे। तो चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग जो फॉर्मूला आया था इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या आया था, नीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन गामा क्या था T2 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T4 अपॉन T2 माइनस T1। इसको क्या करते हैं हम लोग मॉडिफाई करते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसको क्या मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको मॉडिफाई करना है तो 1 से 2 प्रोसेस यूज कर चुके हैं, 3 से 4 यूज कर चुके हैं। तो हम लोग किसका सहारा लेंगे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का। किसका सहारा लेंगे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि यहाँ का वॉल्यूम V2 बटा V1, वॉल्यूम V2 बटा V1 को हम लोग क्या बोलते हैं कट ऑफ रेशियो। क्या बोलते हैं कट ऑफ रेशियो। यहां पर लिखेंगे रो इक्वल टू V2 बटा V1। इसको क्या चीजें नोट करने वाले हैं रो से, कोई दिक्कत। फिर 3 से 2 प्रोसेस जो एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सपेंशन रेशियो R1 इक्वल टू V3 बटा क्या लिखते हैं V2 लिखते हैं। और 4 से 1 प्रोसेस कंप्रेशन हो रहा है, इसको R लिखते हैं और V4 बटा V1। अब थोड़ा इसमें चलिए, तो क्या इसको V1 बटा V1 से गुना कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। फिर V3 किसके इक्वल है V4 के इक्वल है, तो हम कर सकते हैं ना। तो V4 बटा V2 गुने V1 बटा, इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। V4 को इधर भेजते हैं अब V1 को इधर भेजते हैं, या V2 को इधर भेजते हैं V1 को इधर भेजते हैं। तो V4 बटा V1 क्या पर क्या है आप तो लिखेंगे V4 बटा V1 अगुने V1 बटा V2। फाइनली R1 इक्वल टू V4 बटा V1 के जगह पर R और V1 बटा V2, लेकिन यहाँ पे पर क्या है V2 बटा V1, इसके जगह पर 1 बाई रो। लेकिन एक रिलेशन बन गया कि R1 इक्वल टू R बाई रो। ये भी माइंड में आपको रखना है। तो क्या 3 चीज आपको याद करके रखना है कि रो यानी कट ऑफ रेशियो, इसको क्या बोलते हैं कट ऑफ रेशियो। क्या याद करके रखना है बाबू V2 बटा V1। एक्सपेंशन रेशियो R1 और एक्सपेंशन रेशियो का वैल्यू होता है R बटा रो, और कंप्रेशन रेशियो R इक्वल टू V4 बटा V1। अब हम लोग किसके टर्म में सारे टेम्परेचर को लाना है T4 के टर्म। किसके टर्म में लाना है T4 के टर्म। तो हम लोग प्रोसेस 4 से 1 में चलते हैं। तो लिखेंगे 4 प्रोसेस 4 से 1, इसका नाम क्या है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। क्या नाम है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। क्या रिलेशन होता है टेम्परेचर और वॉल्यूम में। हम लोग एक रिलेशन पढ़ के आते हैं टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन, जो आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए यूज होता है। वह क्या होता है अगर लिखते हैं T1 बटा T4 तो V4 बटा V1 के पावर गामा माइनस 1। ये चीज पर क्या है बाबू। अब हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है T1 का। किसका वैल्यू निकालना है T1 का। तो T1 इक्वल टू क्या लिखेंगे T1 इक्वल टू V4 बटा V1, V4 बटा V1 का पावर गामा माइनस 1 इंटू क्या T4। एक चीज लिख लीजिए। अब V4 बटा V1 को कुछ बोलते थे तो हाँ क्या बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। V4 बटा V1 को क्या बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो, यानी R के पावर गामा माइनस 1 इंटू क्या T4। यानी फाइनली मेरा T1 का वैल्यू निकल गया क्या R के पावर गामा माइनस 1 इंटू क्या T4। एक वैल्यू निकल गया। इसी प्रकार सभी प्रोसेस के लिए अप्लाई करके T2 का वैल्यू T3 का वैल्यू किसके टर्म में हम लोग निकालेंगे T4 के टर्म में। और सारे वैल्यू को जब इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे
तो मेरे पास एक स्टैंडर्ड इफिशियंसी का जो फार्मूला होता है वह निकल के आ जाएगा। तो फिर हम लोग किसके लिए अप्लाई करेंगे, फॉर प्रोसेस 1 से 2 इसका नाम क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। कौन सा नाम है, कांस्टेंट प्रेशर। आप क्या रिलेशन पढ़ के आते हो कांस्टेंट प्रेशर के लिए, V1 बटा T1 इक्वल टू V2 बटा T2। अब यहाँ पे वैल्यू किसका निकालना है भाई, T2 का निकालना है। किसका निकालना है, T2 का। तो T2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, T2 इक्वल टू, T2 इधर चल जाएगा, ये सारे इधर आ जाएंगे, V2 बटा V1 अगुने क्या T1, यानी T2 इक्वल टू, अब V2 बटा V1 को कुछ बोलते थे तो हाँ क्या बोलते थे, रो। तो रो इनटू T1 का वैल्यू हम निकाल के आए हैं क्या, R के पावर गामा -1 इंटू क्या T2। अब मेरे पास T1 का भी वैल्यू निकल गया, T2 का भी वैल्यू निकल गया, ओनली बाकी किसका रह गया, T3 का। चलिए हम उसका भी वैल्यू निकालते हैं और लास्टली सबको हम लोग इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और प्रोसेस किसके लिए चलेंगे, 2 से 3 तो लिखेंगे, फिर फॉर प्रोसेस 3 to 4 2 से 3 कहां पे चलने वाले हैं, 2 से 3 प्रोसेस का क्या नाम है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। क्या नाम है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। और इसमें भी रिलेशन क्या लगेगा, T2 बटा T3। क्या लगेगा, T2 बटा T3 इक्वल टू V3 बटा V2 का पावर गामा -1। अब पढ़िए तो भाई, V3 बटा V2 कहीं पढ़े थे नहीं, लेकिन एक्सपेंशन रेशियो में V3 बटा V2 पढ़े थे। क्या पढ़े थे, V3 बटा V2, जस्ट उसका उल्टा है। और V3 बटा V2 क्या पढ़ गया, एक्सपेंशन रेशियो। तो एक्सपेंशन रेशियो इसको क्या लिख सकते हैं, R1 के पावर कितना, गामा -1। क्या लिखेंगे, गामा -1। R1 का वैल्यू क्या पढ़ के आए थे, R1 का वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे, क्या आया था, R बटा रो। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, R बटा रो के पावर गामा -1। क्लियर है। अब हम लोग T2 का वैल्यू निकालने वाले हैं। तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R के पावर गामा -1। हमको T3 का वैल्यू निकालना है, तो हमको क्या चीज का वैल्यू निकालना है, T3 का। तो T3 हम लोग इधर कर लेंगे, तो पहले इसको लिखते हैं, T2 बटा T3 इक्वल टू R के पावर गामा -1 बटा रो के पावर गामा -1। अब हमको T3 को इधर करना है, बाकी सारे टर्म को एक साइड करेंगे, तो लिखेंगे T3 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, T2 इंटू रो के पावर गामा -1 अपॉन R के पावर गामा -1। T2 का वैल्यू हम लोग निकाल के आए हैं, कितना, रो इंटू R के पावर गामा -1 इंटू क्या T4। पुट करते हैं हम लोग, तो हम लोग लिख सकते हैं T3 इक्वल टू, T2 का मान रखेंगे रो इंटू R के पावर गामा -1 इंटू T4 इंटू रो के पावर गामा -1 अपॉन R के पावर गामा -1। कुछ कैंसिल होने वाला है, कुछ क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाले हैं। देखिए तो ये चीज आपके कैंसिल हो जाएंगे, रो से गुना करेंगे तो T3 का वैल्यू आ जाएगा रो के पावर गामा इंटू क्या, मेरे पास सारे वैल्यू आ गए, T1 T2 T3 का वैल्यू किसके टर्म में आ गया है, T4 के टर्म में। लास्टली हम लोग सब वैल्यू को कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, और हम लोग इफिशियंसी के फॉर्मूला को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो अभी हम लोग
निकाल रहे थे इफिशियंसी का फॉर्मूला, और उसके लिए हमको जरूरत था कि सर्विस टेम्परेचर का मान किसके टर्म में, T4 के टर्म में आना था। तो हम लोग निकाले कि T1 के टर्म में कितना आया, T2 के टर्म में कितना आया, T3। तो T1 आया था R के पावर गामा माइनस 1 इंटू T4, T2 आया था रो इंटू R के पावर गामा माइनस 1 इंटू T4, और T3 आया था रो के पावर गामा इंटू T4। क्लियर। अब हम सबका वैल्यू इसमें पुट करें तो हम लिख सकते हैं इफिशियंसी ऑफ डीजल इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन गामा, T3 का मान रखते हैं रो के पावर गामा इंटू T4 माइनस T4, T2 का मान रखते हैं रो इंटू R के पावर गामा माइनस 1 इंटू T4 माइनस T1 का मान रखते हैं R के पावर गामा माइनस 1 इंटू T4। चलिए अब इसको मॉडिफाई करते हैं, तो लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन, इसमें से R के पावर गामा माइनस 1 दोनों में कॉमन है, निकाल लेते हैं R के पावर गामा माइनस 1, T4 सबसे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या भाई, ऊपर क्या बच जाएगा रो के पावर गामा माइनस 1, नीचे क्या बच जाएगा, एक गामा चल जाएंगे अंदर, गामा इंटू क्या बजाएंगे रो, इसमें क्या बजाएंगे -1। ये मेरे पास क्या होते हैं डीजल साइकिल का इफिशियंसी। यही मेरा फाइनल क्या था फार्मूला था किसका, डीजल साइकिल का, 1 माइनस 1 अपॉन R के पावर गामा माइनस 1 इंटू रो के पावर गामा माइनस 1 इंटू गामा इंटू रो माइनस 1। ये मेरा क्या चीज का आ गया, इफिशियंसी का फार्मूला। अगर आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर कीजिए।